आज का टॉपिक है कोई परेशान हो रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत या फिर क्या हो रहे हैं उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो का डेक भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है जस्टिस का कार्ड, यानी कि लिब्रा का। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर है द आर्टिस्ट। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन। और जहाँ तक बात है लास्ट कार्ड की तो वो है हाई प्रेस्टिस। तो वैंड्स मिला है, सॉर्ड्स मिले हैं और कप मिला है। यहाँ पे अगर स्लाइटली एनर्जी थोड़ी सी मिसिंग है तो वो है पेंटेकल की। लेकिन जैसे हम किसी राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, उनके दिल के जज्बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों इतना परेशान है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं अपने हिसाब से। पहला ही कार्ड बता रहा है 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड को। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो सीरियसली ये पर्सन शादी करना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था तो अपना जो कमिटमेंट है, किया हुआ वादा है, वो जल्द से जल्द पूरा हो, बस यही इनकी चाहत है। और शायद कई सारे रुकावटें आ रही हैं जिस वजह से इस मसले के एंड तक पहुंच नहीं पा रहे हैं आप दोनों। और ये बात इस पर्सन को हद से ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पे किसी किसी के लिए घर वाले ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं जिस वजह से ये चाहते हुए भी शादी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी किसी के साथ कुछ फाइनेंशियल बातें हैं जिनकी अरेंजमेंट करने में डिलेज हो रहे हैं और ये पर्सन इसी सोच में परेशान है कि ये मेरा सपना आखिर कब पूरा होगा। फिर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे जैसे सभी सॉर्ड्स इस पर्सन को चुभ रही है, वैसे ही सोच सोच के ये जो पर्सन है वो परेशान हो गए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, वही हाल उनका भी हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स उनके इर्द गिर्द है, ना तो वो किसी से उन प्रॉब्लम को लेके बात कर पा रहे हैं, ना ही किसी से सोल्यूशन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अकेलेपन की एनर्जी उनको हद से ज़्यादा परेशान कर रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार खुल के आपके साथ ये बातचीत कर लेंगे या फिर आपको बता देंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो शायद आप आसानी से समझ पाएंगे कि क्यों डिलेस हो रहे हैं इस तरह से शादी के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ समझाना चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड, ये लिब्रा का कार्ड होता है। यहाँ पे जैसे तराजू दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी में है। वैसे ही इनको आपकी कमी ज़िंदगी में महसूस हो रही है। और यहाँ पे सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, जो बताता है शायद आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको मे बी यही लगा कि ये जो पर्सन है वो इस रिश्ते में अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं। आप ही अकेले वो पर्सन हो सकते हैं जिसने इस रिश्ते को या फिर इस आपके प्यार के जज्बातों को रिबिल करने की कोशिश की थी, रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी। इस पर्सन ने शायद उन सब बातों को अपनी तरफ से कोई एफर्ट ना लेते हुए
आज इस बात को यहाँ तक पहुँचाया है कि शायद मसले कई सारे हो गए हैं। तो शायद इसी बात को लेके ये परेशान हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया है कि इन्होंने किया क्या है। फिर है जैसे 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं, लेकिन 3 कप छलक चुके हैं। इसका मतलब ये कि क्लियरली इनको समझ में आ रहा है कि अपनी तरफ से क्या गलतियाँ हो गई है, कहीं ना कहीं पछतावा है। तो कुछ बातें हैं जो इनको इमोशनली हर्ट कर रही हैं, या फिर आपका दिल दुखाने की वजह से अब ये खुद परेशान है कि ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट का कार्ड। ये कार्ड सिर्फ इसी डेक में आता है। तो ये आर्टिस्ट क्या इमेजिन करके क्या ड्राइंग बना रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन इसके हाथ में कागज़ है और ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी बातें अगर वो खुल के नहीं बताएंगे तो सामने वाले पर्सन को कैसे पता चलेगा कि आखिर वो क्या सोचते हैं या फिर क्या चाहते हैं। बस यही बात समझानी है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड्स। कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर हो सकता है ये पर्सन ज़िंदगी में प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। करियर का मसला हो सकता है, घर का मसला हो सकता है, और भी कई सारी बातें हो सकती है। जैसे इसके सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही राइट नाउ ज़िंदगी में जो भी इनके साथ चल रहा है ये उन बातों से हद से ज़्यादा परेशान है और इनको लग रहा है कि जैसे कुछ तो सुकून का मेरी ज़िंदगी में मिले मुझे, ये फिर चाहिए। और शायद आपका साथ अगर उनको मिल जाता है, बस थोड़े वक्त के लिए सही, आप अगर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ बातें होती है, तो इन्हें लगता है कि हेवी बर्डन से ये रिलीज़ कर पाएंगे अपने आप को। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 3 लोग यहाँ पे इस इमेजिन पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर्सन ने हो सकता है किसी की बातों में आके कुछ ऐसे बातें कह दी या फिर कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिसकी वजह से आज इनको पछतावा हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों सुनी उन सब लोगों की बातें। और शायद आपको बताना चाहते हैं कि गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर आप दोनों चाहें तो उन गलतियों को सुधार भी सकते हैं। और फाइनल कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। ये मिस्टीरियस कार्ड होता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ज़िंदगी को लेके आपने क्या सोचा है, ये कुछ भी वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि शायद आपने पूरी तरह से बातचीत करना बंद कर दिया है और इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप दोनों इस नो कॉन्टैक्ट से निकलेंगे। नेक्स्ट है अ प्लेयर। उन्हें ऐसा लगता है कि आप या तो इनको प्लेयर की एनर्जी में काउंट करते हैं, मतलब कई सारे रिलेशनशिप या फिर किसी से भी मिलना जुलना, बातें कर लेना, ऐसी एनर्जी में या तो पहले ये हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप उनको ऐसा काउंट कर रहे हैं। लेकिन इन रियल ये शादी करना चाहते, मतलब आपको बताना चाहते कि मैं सिर्फ सीरियसली अगर किसी के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। फिर है मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़। कई सारे अब तक उनके सामने शायद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं जहाँ पे वो कोई बड़ा डिसीजन ले सकते थे या फिर सही फैसला उनकी तरफ से हो सकता था, लेकिन उन्होंने सही वक्त पे सही बात या तो कही नहीं या फिर किसी की सही बात सुनी नहीं, जिस वजह से उनके हाथ से मौके निकलते गए और अब इन बातों का उनको हद से ज़्यादा पछतावा हो रहा है। नेक्स्ट इज सेपरेशन। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि शायद किसी किसी के बीच में डिवोर्स की भी बातें चल रही होंगी और मे भी हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स ऑलरेडी ले भी चुके हैं, लेकिन ये जो सेपरेशन आया है दोनों के बीच में, ये पर्सन उन सेपरेशन के लम्हों को डील नहीं कर पा रहे हैं। फिर है जॉय। ये बिल्कुल टूट चुके हैं अंदर से और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ जो है वो पूरी तरीके से गायब हो गई है, अब मैं चाहते हुए भी उन खुशियों को नहीं पा सकता। फिर है मूडीनेस। ये आर्टिस्ट के ऊपर जो कार्ड आया है वो बताता है कि अपने मन की करना चाहते हैं, कई सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में जज्बातों का काफ़ी ज़्यादा तूफान मचा हुआ है। नेक्स्ट है फैंटेसीज। ये 10 ऑफ वैंड्स के 9 ऑफ वैंड्स के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेके इनके दिलो दिमाग में कुछ ऐसे जज्बात है जो शायद इन्होंने आपको नहीं बताया है और जल्द से जल्द ये चाहते हैं वो जज्बात आप तक पहुँचे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स मिले। अ ड्रीमर। ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन खुले आंखों से तो सपने देख ही रहे हैं, लेकिन जो सपने ऑलरेडी आप दोनों ने देख लिए हैं उन सपनों को ये पूरा करना चाहते हैं या फिर आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि उन सपनों को हम दोनों मिलके पूरा करेंगे। और फाइनल कार्ड है फ्रस्ट्रेशन। कुछ भी अपनी मर्जी के मुताबिक जब नहीं होता तो इंसान की यही हालत हो जाती है कि उसको फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, जैसा यहाँ पे इस पर्सन को हो रहा है। और कुछ भी ये अपने दिल की बात आपको बता नहीं पा रहे हैं, ना ही इनकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ ज़िंदगी में हो रहा है, जिस वजह से ये ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं
नेक्स्ट है यूं ही नहीं तेरा हाथ थामा। तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इन्होंने अगर आपको कुछ वादा किया था कि हम ज़िंदगी साथ में बिताएंगे या फिर कुछ कस्में खाई थी, तो उन बातों को ये अभी भी भूले नहीं हैं, वो सीरियस है। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स यानी कि शादी के कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है। फिर है क्यों परेशान कर रहे हो। तो आपको शायद मनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन या तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उनके कॉल मैसेजेस रिसीव नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिस वजह से ये पूछना चाहते कि आखिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। फिर है फैमिली का टेंशन, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, घर से अगर इनको रजामंदी नहीं मिल रही है तो ये घर वालों को भी समझा नहीं पा रहे हैं। एक तरफ इनका प्यार है, एक तरफ शायद घर वाले हैं, और बीच में ये पर्सन फंसा हुआ है। इसको लग रहा है कि किसी के साथ में गलत नहीं कर सकता, अगर घर वालों की बात ना सुने तो वो भी नहीं हो रहा है, और अगर आपके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं तो वो भी इनजस्टिस होगा, जो ये करना नहीं चाहते। और फाइनल कार्ड है हाँ मैं लौटूंगा। तो प्रेजेंटली ये अपनी तरफ से शायद कुछ ऐसी बातों में फंसे हैं जहाँ पे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम से निपटने की, और आपको मिलके यही समझाना चाहते हैं कि दोबारा ये उस रिलेशनशिप में लौटना चाहते हैं जो रिलेशनशिप इतना कुछ इनको हैप्पीनेस दे चुकी है। तो कुछ लोगों के बीच में अगर सेपरेशन भी हुआ है, क्योंकि सेपरेशन का ऑलरेडी हमें कार्ड भी मिला है जस्टिस के बिल्कुल ऊपर, तो ये पर्सन दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और शायद यही बातें आपको कहना चाहते हैं, और जो कह नहीं पा रहे हैं इस वजह से इतना ज़्यादा परेशान है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।